नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बालाजी एस हिंदी क्लासेस में। तो इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ 5 ऑप्शनों के साथ मैंने क्वेश्चन को रखा है। इसके पहले भी मैं आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत सारे प्रैक्टिस दे चुके हैं। अगर आप लोग ना देखे हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। आप लोग क्वेश्चनों को पढ़ना और उत्तर गेस करना, कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है दोस्तों, निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था दोस्तों। तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 तक कर देना दोस्तों, ये आपका सही है प्यारे दोस्तों। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 का समय दिया गया था। अंततः 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना गया है। बताइए उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा, आरसी दत्त को राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियां किसके पास थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। 5 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग गेस करिए। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद। भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नोट कुछ पढ़ लेते हैं। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते थे और वह इंडिया ऑफिस का अध्यक्ष होता था। भारत का प्रशासन विधायी कार्य व वित्तीय शक्ति के कार्य की शक्ति उसके पास निहित थी। यह पद 1858 में बनाया गया था। लॉर्ड स्टैनले पहले भारत सचिव थे। वह 2 अगस्त 1858 से लेकर 11 जून 1859 तक इस पद पर बने रहे थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे दोस्तों। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। तो महाराजा रणजीत सिंह जो पूर्वज थे वो शुकर साकिया के संबंधित थे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो किससे थे दोस्तों, शुकर चाकिया मिसल से संबंधित थे दोस्तों। जैसा कि शुकर चाकिया मिसल 12 सिख मिसलों में से एक थी। इस मिसल की स्थापना चरत सिंह ने की थी। 18वीं सदी के अंत तक महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एक किया और पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ई सही हो जाएगा। सही मेल कीजिए, बताइए इसमें कौन सा मेल सही है दोस्तों, प्यारे दोस्तों गेस करिए। तो आपका उत्तर इसका क्या सही जाएगा दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन सही है कि दूसरा वाला। जैसे कि अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य थे, तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरा अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य में रहते थे, ये भी सही है। नवरत्न चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपके ऑप्शन दोनों सही हैं। तो इसका मतलब इसमें है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से ऑप्शन अधिक 1 और 2 सही हैं। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। उसके बाद अकबर और राजा कृष्णचंद्र के दरबार में भी नवरत्न थे दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। नेशनलिस्ट
कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के स्थापना के वर्ष का सही क्रम बताइए दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। पहले आपका था जो है ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज पार्टी, फिर आपका राष्ट्रीय जनता दल, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिए जैसा कि होता है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1984 में हुई थी प्यारे दोस्तों। वहीं समाजवादी पार्टी 10 अप्रैल 1992 मुलायम सिंह ने की थी, और राष्ट्रीय जनता दल 5 जुलाई 1997 लालू प्रसाद ने की थी, और नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 25 मई 1999 को की गई थी प्यारे दोस्तों। चलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्यारे दोस्तों। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 1996 में संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को में किस भारतीय के नाम पर सहिष्णुता व अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार गठित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आगा खां तृतीय, या दीन सना ईरानी, या घनश्याम दास बिड़ला, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं था कौन? मदनजीत सिंह थे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई आपका दोस्तों सही हो जाएगा। मदनजीत सिंह का जन्म 16 अप्रैल 1924 को ब्रिटिश भारत के लाहौर में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी के बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में प्रवेश किया और कई देशों में सेवाएं दी थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इस फंड की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद 1 वर्ष की गई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों गेस करिए कौन सी संस्था है? तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग गेस करिए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना 1986 में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने की थी। इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा कुष्ठ रोगियों की सेवा व बीमारी के प्रति उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्मृति में दोस्तों की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। वर्ष 1674 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों? तो बताइए कौन सी घटना घटी थी प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी का राज्य अभिषेक दोस्तों। शिवाजी का जन्म 3 अप्रैल 1627 को महाराष्ट्र में हुआ था। 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था प्यारे दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को श्रेय दिया जाता है किसका? सती प्रथा की समाप्ति का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय दिया जाता है। सती प्रथा पर 1829 में रोक लगा दी गई थी प्यारे दोस्तों। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए
ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। जो मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खान बने थे दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, लियाकत अली इस पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य प्यारे दोस्तों थे। 1942-44 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राज्य में समानांतर सरकार चल रही थी दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार ए.के. फजल के नेतृत्व में काम कर रही थी दोस्तों। अफगानिस्तान में किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव कराए गए थे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1965 में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इन चुनावों में अफगानिस्तान संसद के निचले सदन ओलेसी चिरगा के लिए 216 सदस्यों का चुनाव किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरे शासन व्यवस्था की स्थापना दोस्तों की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद में वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई थी प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 में वृद्धि की गई थी। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। उन अध्यादेशों की वैधता 6 महीने तक थी दोस्तों। भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका किसे कहा जाता है क्रांति का पिता दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा था। तिलक ने सबसे पहले स्वराज मांग की थी दोस्तों। डच सबसे पहले वर्तमान उड़ीसा में किस स्थान पर बसे थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, किस में बसे थे? सबसे पहले डच पिपली में बसे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, डच सबसे पहले पिपली में बसे थे। डच सबसे पहले अंग्रेज उड़ीसा के पिपली में बसे, उनके पश्चात उन्होंने बालासोर के लिए पिपली को छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका पिपली सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, इससे दूसरे को इसका फ़ायदा मिल सके। जय भारत।